जाइए। भगीरथ असमंजस के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। और दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई और कहती है, मांग बेटा क्या मांगता है। और वो तपस्या जिसने भी इतिहास में तपस्या की, अपने लिए नहीं अपने भाइयों के लिए कर रहा है। परीक्षित ने सारे संसार के लिए प्रश्न पूछा है। माँ गंगा कहती है, पुत्र मांग क्या मांगता है। माँ मेरे का दुख रिया करे। भाई वो नहीं जो छोटी सी जमीन के लिए भाई को कोर्ट कचहरी में खड़ा कर दे, भाई वो है मेरे भाई। खून के रिश्तों में तू तकरार ना कर, मेरा हिस्सा भी तू ले ले और आंगन के बीच में दीवार ना कर। यहाँ मिटाने वाले नहीं, या मिटने वालों ने इतिहास लिखा है। मेरे भाइयों को मुक्त कीजिए। अरे मेरे वेग को कौन सहन करेगा। मेरे वेग को तो भोले बाबा सहन कर सकते हैं। भोलेनाथ बोलिए शंकर भगवान की। फिर भोले बाबा को तपस्या से प्रसन्न किया दिलीप भगीरथ जी ने। भोले बाबा मान गए। माँ गंगा भगवान के पैर के अंगूठे से प्रकट होकर भोले बाबा ने जटाओं में धारण किया है। भोले बाबा ने एक जटा के माध्यम से, एक धार के माध्यम से उसे भगीरथ को सौंपा है। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा। भोले बाबा इंसानों के लिए तो छोड़िए, बिच्छू सांप सबको अपने तन पर लिपटाए रखते हैं। अरे ये दुनिया राधे राधे गाती है, प्रेम अगर किसी ने किया तो भोले बाबा ने किया, बोलना पड़ेगा हमारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम का स्वरूप अगर साक्षात प्रेम कहीं आप देख सकते हो तो वो भोले बाबा के तन, भोले बाबा के घर और कैलाश पर्वत पर देख सकते हो। विभिन्न प्रकार के जंतु, सर्प है, बिच्छू है, गाय है, शेर है, चूहा है, एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन भोले बाबा के घर में इतना प्यार है। विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हुए भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम है। प्रेम जहां होगा, प्रेम था। भाई के लिए इतनी तीसरी चौथी पीढ़ी से तपस्या कर रहे हैं। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा। बोलिए गंगा मैया की। अनंत जन्मों तक जिसको पाने के लिए, धरा धाम पर लाने के लिए तपस्या की, भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, माँ गंगा पीछे पीछे। रास्ते में झंडू ऋषि मिल गए। तेज वेग के साथ गंगा माँ बह रही है, बाबा तपस्या कर रहे हैं। बाबा के भजन में विघ्न डाला, एक ही घूंट में उस गंगा को पी गई। भगीरथ पीछे मुड़ के देखते, कहाँ गए, क्या हुआ। ये संतों की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है। कहाँ गई, कहाँ गई, इतने जन्मों तक तपस्या की, बाबा मेरे पीछे गंगा थी। अरे इस गंगा ने इतना शोर किया, मेरे भजन में विघ्न डाल रही थी, मैं पी गया। अरे बाबा आपसे प्रार्थना है, मेरे भाइयों को मुक्ति मिलेगी। तो अपने मुंह से प्रकट किया। इसलिए गंगा का एक नाम झंडू ऋषि की पुत्री होने के कारण जाह्नवी पड़ा। अब जैसे जैसे आगे चले, पीछे पीछे गंगा, आगे आगे भगीरथ। यहाँ सप्तऋषि घाट पर आप स्नान करके आते हो। यहाँ 7 सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। भगीरथ मुड़ के कहते, मेरी माँ वहां तो एक था, यहाँ 7 बैठे हैं। बच के रही हो, 7 बैठे। यहाँ सप्त धाराओं में अपने आप को बांटती हुई, इलाहाबाद कानपुर होती हुई, सगर के पुत्रों को मोक्ष देती हुई माँ गंगा सागर में समा गई। भगवान के चरणों से जो निकली है गंगा, वहां से भी उसका नाम, कहते हो ना आप, गंगोत्री बोलना पड़ेगा। वहां से बहते बहते कितने शहर आते हैं, कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है। सब पाप भी छोड़ के चले जाते हैं, सौ भी डालते हैं। कितने शहरों का कूड़ा करकट मिलता है, लेकिन जाके सागर से कहती है, मिल तो जाऊंगी लेकिन तेरा भी नाम बदल दूंगी। और सागर में मिलने के कारण सागर का नाम गंगा सागर हो गया। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर, कुछ तो बोल दिया करो।
गंगा सागर एक बार कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालनम अथवा दानम ज्ञान वहीने सर्वमति ने मुक्ति ने भजते जन्म सतेने। भगवान का भजन ही आपको मुक्त कर सकता है। अनंत जन्मों के तप के कारण गंगा धरती पर आई है। इसलिए ब्रह्मा भी बोले गंगा, विष्णु भी बोले गंगा। और तुम जब डुबकी लगाते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? कौन कौन बोलता है? अब जो दिल से आया है वो तो बोलता होगा, लेकिन जो ये सुन के आया है कि पड़ोसी जा रहे हैं सारे पाप दूर हो जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊं। सर्दी का मौसम, एक माँ ऐसे ही चली गई। अब जो प्रेम से गई थी, दिल से गई थी, वो डुबकी लगाती है, कहती है हर हर गंगे। और जो पीछे पीछे गई थी, दिखावा करके गई, वो कहती है ले लिए पंगे। संगम की धार से आवाज आए हर हर गंगे, करके डमरू से आवाज आई हर हर गंगे। संगम की धार से आवाज आए हर हर गंगे, संगम की धार से आवाज आई हर हर गंगे, हर हर गंगे। संगम की धार से आवाज आए
देर जल में खड़े हो सको, खड़े होकर तप